तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट टाइप के बारे में। फर्स्ट इज अमोनिया। अमोनिया हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, रिक्वायर करता है मैसिव वाटर कौन। नेक्स्ट है यूरिया। यूरिया टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, हेल्प करता है कंजर्व बॉडी वाटर को। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, एक्सट्रैक्टेड विथ मिनिमल वाटर। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ एक्सक्रेशन। फर्स्ट इज अमोनोटेलिज्म यानी कि एक्सक्रेशन ऑफ सोल्यूबल अमोनिया। एंड अमोनोटेलिक एनिमल कौन कौन से है, लाइक बोनीफिशेस है, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट है। नेक्स्ट इज यूरियोटेलिज्म यानी कि एक्सक्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक यूरिया। एंड यूरियोटेलिक एनिमल कौन कौन से है, लाइक मेमल्स है, मराइन फिशेस है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है। नेक्स्ट यूरिकोटेलिज्म यानी कि एक्सक्रेशन ऑफ यूरिक एसिड फेस्ट। एंड यूरिकोटेलिक एनिमल कौन कौन से है, like reptiles, birds, land snails and insect. Next, excretory organs function. First, ultrafiltration कहाँ पे होता है, किससे होता है, by the Malpighian corpuscles. Next, urine concentration किससे होता है, by the Henel's loops. And urine transport किससे होता है, by the ureters. Next is urine storage कहाँ पे होता है, urine storage होता है by the urinary bladder. नेक्स्ट है एनिमल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज प्रोटोनेफ्रिडिया। यहाँ पे फ्लैम सेल भी होते हैं और ये हमें फ्लैटवर्म, रोटीफर्स एंड एम्फोक्सिस में देखने मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोनेफ्रिडिया का फंक्शन प्राइमरली रेगुलेटेड आयोनिक एंड फ्लूइड बैलेंस। नेक्स्ट है नेफ्रिडिया, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमें अर्थवर्म एंड एनालिटिस में देखने मिलते हैं। नेफ्रिडिया का फंक्शन क्या है, नेफ्रिडिया का फंक्शन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेनेंस बैलेंस। नेक्स्ट है माल्फिजियन ट्यूबुल्स, ये हमें देखने मिलते हैं इन इंसेक्ट लाइक कॉकरोच में। और इसका फंक्शन क्या है माल्फिजियन ट्यूबुल्स का, रिमूवल ऑफ वेस्ट डेट एंड हैंडलेड ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट है एंटेनल एंड ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी एक्सक्रेशन इन अ क्यूटेनियस लाइक पार्वंस। अभी हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में किडनी की बात आती है। तो किडनी एक पेयर ऑफ विन सेपेट स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स है। इसमें यूरेटस, अ पेयर ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स। नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर, अ सिंगल फ्लूइड स्टोरेज सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट यूरेथ्रा, द फाइनल फ्लूइड एलिमिनेशन ट्यूब। नेक्स्ट है किडनी की एनाटोमी एंड स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट लोकेशन कहाँ है किडनी का, बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबार वर्टिब्रा की पोजीशन में। पोजीशन कहाँ पे है, क्लोज टू द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल। लेंथ कितनी है, 10 to 12 लॉन्ग है लेंथ। और विथ कितनी है, 5 to 7। और थिकनेस कितनी है, 2 to 3। एंड वेट कितना है, एवरेज बिटवीन 120 to 170 ग्राम्स। हाइलम यानी कि इनर नॉच फॉर वेसल एंड नर्व्स। नेक्स्ट है रेनल पेल्विक्स, फनल शेपेड होता है, स्पेस इनसाइड द हाइलम। कैलेक्स, प्रोजेक्शन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रेनल पेल्विक्स। कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टेक्स द आउटर जोन ऑफ द किडनी। मेडुला क्या है, मेडुला इनर जोन ऑफ द किडनी। मेडुलरी पैरामिड्स क्या है, कोनिकल मास प्रोजेक्शन इनटू द कैलेक्स। ओके भाई साहब, नेक्स्ट है की एनाटॉमी ऑफ द किडनी। कोलमन्स ऑफ द बेर्थनी, द एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन द मेडुलरी पैरामिड्स एंड रेनल कॉलम्स। नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। इसके दो मेन पार्ट है नेफ्रॉन के, जैसे कि ग्लोमेरुलस, ये टॉप कैपिलरी का एक गुच्छा होता है। इसमें एफरंट आर्टेरियल्स एंड इफरंट आर्टेरियल्स ब्लड रिसीव करते हैं। रेनल ट्यूब्यूल्स, नेक्स्ट द ट्यूब्यूल पोर्शन प्रोसेस द फिल्ट्रेट फ्लूइड टू फॉर्म यूरिन। नेक्स्ट है नेफ्रॉन के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर। इफरन आर्टेरियल्स carry the blood away from the glomerulus and bound capsule, Bowman capsule, a double wallet cup like structure होता है enclosed with the glomerulus। and renal corpuscles
combined structure of the glomerulus and Bowman capsule, and also called the Malpighian body. नेक्स्ट है proximal convoluted tubule यानी कि PCT, the highly coiled network continue directly from the Bowman capsules. नेक्स्ट नेफ्रॉन टाइप कंपेरेट यानी कि कोर्टिकल नेफ्रॉन, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन शॉर्ट लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड मेनली इनटू द मेडुला वासा रिएक्टा, यहाँ पे एब्सेंट होता है एंड रिड्यूसेड होता है. जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन लॉन्ग लूप हेनले एंड रन डीप इनटू मेडुला, वेल डेवलप्ड वासा रिएक्टा प्रेजेंट होता है इसमें. नेक्स्ट है की वेस्कुलर स्ट्रक्चर, पेरिटुबुलर कैपिलरीज नेटवर्क फॉर्म बाय द इफरेंट आर्टेरियोल्स सराउंड बाय द रेनल ट्यूबल्स. वासा रिएक्टा यू सेपेट होता है, माइन्यूट वेसल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, रन पैरेलल टू द हेनल्स लूप्स. नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है. दिस फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन, ये फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का. फिल्टरिंग ब्लड थ्रू द 3 लेयर्स. कौन कौन से 3 लेयर है इसमें बॉमन कैप्सूल में, देखते हैं आगे. फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है 1100 टू 1200 ml ब्लड पर मिनट एंड 1/5 कार्डिक आउटपुट होता है. द 3 फिल्ट्रेशन लेयर यहाँ पे देखेंगे हम अभी. 3 फिल्ट्रेशन लेयर ये है अपने 3 फिल्ट्रेशन लेयर. फर्स्ट इज अ ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम, ये इनर लिनिंग होता है ब्लड वेसल्स का. नेक्स्ट है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये मिडल होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर होता है ये. थर्ड इज बोन इपिथेलियम, ये आउटर लेयर होता है, कंपोजिट होता है पोडोसाइट सेल से. नेक्स्ट पोडोसाइट सेल, फेसिलाइज सेल with the intricate arrangement of leave any type of gaps called filtration slides process. Selectively filtrate everything except large plasma protein. नेक्स्ट है भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR. GFR कितना होता है, डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर मिनट. नॉर्मल वैल्यू कितना है 125 ml पर मिनट एंड 180 लीटर पर डेज. रेगुलेशन मैनेज्ड बाय द जुस्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस यानी कि JJ से रेगुलेट करता है. मैकेनिज्म क्या है, लो GFR ट्रिगर रेनिन रिलीजेस. इफेक्ट क्या है, रेनिन इंक्रीजेस ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो. नेक्स्ट है रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑफ. रीअब्सॉर्प्शन रेट कितना है 99% है ऑफ फिल्ट्रेशन इज रीअब्सॉर्प्शन. एंड यूरिन आउटपुट कितना है ओनली 1.5 लीटर्स एक्सट्रेक्टेड डेली. एक्टिव ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज अमाइनो एसिड एंड सोडियम प्लस एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन सेल सीक्रेट H प्लस एंड K प्लस एंड अमोनिया. फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ द रेनल ट्यूबल्स. फर्स्ट इज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल PCT, ये लीनिंग ऑफ द सिंपल क्यूबिडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम से क्या है लीनिंग है इसकी. और सरफेस एरिया मैक्सिमाइड फॉर द हाई रीअब्सॉर्प्शन कैपेसिटी. रीअब्सॉर्प्शन कितना है 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्सॉर्ब होता है. न्यूट्रिएंट्स कितना नियरली 100% इसेंशियल न्यूट्रिशन रीअब्सॉर्ब होता है. बैलेंस सीक्रेट H प्लस एंड अमोनिया एंड ऑब्सोसेट HCO3 माइनस फॉर pH. Henel's loops maintain role like maintain high medullary fluid osmolality and descending limbs permeable to water, impermeable to electrolytes. Next, filtrate effect. Vacuum the concentrate as the move down. Ascending limb impermeable to water, transport and electrolyte out. Filtrate effect become diluted as it is move off. Distal convoluted tubule DCT यानी कि ये water sodium and conditional hormonal reabsorption like of sodium and water. Bicarbonate reabsorbs HCO3 from remaining filtrate. Next,
Ionic secretion selectively secrete H plus and K plus and NH3. Next है location. Extend from the kidney cortex, deeply penetrate the inner medulla. Main function क्या है? Concentrate urine, reabsorb massive amount of water, maintain osmolality, releases small amount of urea into the medulla, balance of pH, selectively secrete hydrogen H plus ions into urine, regulated ions, selectively secrete potassium K plus ions into urine. Key concept: osmolarity gradient. Concentration increases from 300 osmol -1 in the cortex and 1200 osmol -1 inner medulla. Main solute gradient maintained primarily by sodium chloride NaCl and urea. How it work? NaCl transport ascending limb of loop of Henle's loop, pump out NaCl, and vasa dicta exchange descending vasa dicta opposite NaCl. Next है भाई interstitium return. Ascending vasa dicta releases NaCl back into the medullary tissues. Urea cycling, small amount enter thin ascending limb of Henle loop, and urea returns collecting duct transport it back into the medullary interstitium. अब हम देखेंगे एडीएस मैकेनिज्म फ्लूइड बैलेंस के बारे में. ट्रिगर एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड लॉस, सेंसर्स ऑस्मो रिसेप्टर डिटेक्टेड concentration changes, हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीजेस एंटीडायरेटिक हार्मोन एडीएच. एक्शन क्या है? इंक्रीज वाटर रिऑब्सेशन इन ट्यूबुल. रिजल्ट क्या है? प्रिवेंट वाटर लॉस डायलिसिस. सेकेंडरी एक्शन क्या है? कॉन्सेंट्रिक ब्लड वेसल. आउटकम क्या है? राइसेस ब्लड प्रेशर जीएफआर. नेक्स्ट है भाई रेनिन एंड एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर के बारे में. फर्स्ट ट्रिगर फॉल ग्लूमुलर ब्लड प्रेशर. एंजाइम जेजे सेल रिलीज रेनिन. कंजर्वेशन क्या है? रेनिन टर्न एंजियोटेंसिनोजन इनटू द एंजियोटेंसिनोजन 1. एक्टिवेशन क्या है? एक्टिवेशन एंजियोटेंसिनोजन 1 बिकम एंजियोटेंसिनोजन 2. फंक्शन क्या है? फर्स्ट है एक्ट द पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर्स, एंड फंक्शन 2 क्या है? स्टिमुलेटेड द एड्रेनल कॉर्टेक्स फॉर द अल्डोस्टेरोन. नेक्स्ट है एनएफ मैकेनिज्म. फर्स्ट ट्रिगर हाई ब्लड फ्लो टू द हार्ट अर्टेरिया, एंड हार्मोन क्या है? हार्ट रिलीज द अर्टेरियल न्यूट्रिटिव फैक्टर एनएफ. एक्शन क्या है? कॉज द वासोडाइलेशन होता है ब्लड वेसल्स में. आउटकम क्या है? डिक्रीज ब्लड प्रेशर. रोल क्या है? चेक रेनिन एंजियोटेंसिनिज्म मैकेनिज्म. नेक्स्ट है मैक्चुरेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन. स्टोरेज कहाँ पे होता है? ब्लैडर स्टोरेज यूरिन temporarily, and signal stretched trigger bladder wall receptor, CNS role receptor and signal to CNS. एक्शन क्या है CNS का? CNS inhibited voluntary motor message. नेक्स्ट है मैक्चुरेशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा. मैक्चुरेशन यूरिनेशन. डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस रिलीजिंग यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. मैकेनिज्म क्या है? ब्लैडर ट्रेसिंग द ट्रिगर रिफ्लेक्स दैट कॉन्स्ट्रिक्ट स्मूथ मसल एंड रिलैक्स द यूरेथ्रल स्फिंक्टर. डेली वॉल्यूम कितना होता है? अडल्ट वुमन में एक्सरेट ऑन एवरेज 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे, एंड कैरेक्टरिस्टिक हाई लाइट येलो वाटरी फ्लूइड दैट स्लाइटली एसिडिक विद द एवरेज pH इज 6.0. एंड यूरिया आउटपुट कितना होता है ऑन अडल्ट में? लिमिटेड 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एवरी डे. नेक्स्ट है अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन लाइक लंग्स लिमिट लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 200 ml per minute. And next is liver secrete bile containing cholesterol and degrade steroidal hormone like vitamin, drugs and bile pigments like bilirubin and biliverdin to be passed out with digestive waste.
नेक्स्ट है स्वीट ग्लैंड्स. Sweet gland protect the watery fluid containing like NaCl, small amount of urea, lactic acid and cool the body except waste. Sebaceous gland eliminated steroidal hydrocarbons and wax through the sebum providing protective oily skin covering. Saliva eliminated small amount of nitrogenous waste. क्लिनिकल डिसऑर्डर कौन कौन से? क्लिनिकल डिसऑर्डर एंड डायग्नोस्टिक. डायबिटिक मलाइटस यानी कि इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोजूरिया एंड केटोन बॉडीज लाइक केटोन यूरिया इन द यूरिन. यूरीमिया क्या होता है? यूरीमिया द अकुमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड ड्यू टू किडनी फंक्शन विच कैन लेड टू द किडनी फेलियर. नेक्स्ट इज हेमोडायलिसिस. हेमोडायलिसिस मेडिकल टर्म वन प्रोसेस में ये टेक्निक है यूज्ड रिमूवल ऑफ द एक्सेस यूरिया फ्रॉम the blood of uremic patient using an artificial kidney setups. नेक्स्ट थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हेमोडायलिसिस मैकेनिज्म के बारे में. डायलिसिंग फ्लूइड कंटेन नॉट नाइट्रोजनस वेस्ट. दिस क्रिएट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वास्ट फ्रीली डिफ्यूज आउट ऑफ ब्लड. रेनल कैलिकुली यानी कि इंसुलिन मैसेज फॉर्मेट विद इन द kidney. These are the commonly crystallized oxalate. Third, they are widely known as kidney stone. Next है glomerulonephritis, an inflammatory condition है. The kidney especially damaged and glomeruli. Glomeruli is primary blood filtrate capillaries. Next है acute renal failure, sudden cessations of kidney function. It led to be uremia and yield of the urea in blood. It is often requires transplantation. नेक्स्ट डायलिसिस एंड किडनी फेलियर. फॉर सबसे पहले हम बात करेंगे हेमोडायलिसिस के बारे में. हेमोडायलिसिस क्या होता है? प्रोसेस क्लियर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड यूजिंग प्रोसेस कोल्फन मेम्ब्रेन बिकम डायलिसिंग फ्लूइड एंड लेक नाइट्रोजनस वेस्ट. This substance move out of the via concentration gradient. Next है kidney transplantation. Consider the ultimate method for correcting the acute renal failure. It is transplanting function kidney from the donor ideally close relative into the host. Next है